गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर था तत्व यौगिक और मिश्रण एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर, उस चैप्टर से जो भी हमारे क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और फिर हमने केमिस्ट्री की थ्योरी में थर्ड चैप्टर पढ़ा था पदार्थ की परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर। आज हम इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चनों पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत यानी कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हमारा रदरफोर्ड, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है महर्षि कणाद और चौथा ऑप्शन है हमारा थॉमसन। तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो हमारा राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। इसने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी और कब दी थी? 1808 ईस्वी में प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। और जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक सूक्ष्मतम कण होता है, पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। और क्या होता है? ये अविभाज्य और अविनाशी। जो परमाणु होता है उसको न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ये बात जॉन डाल्टन ने बताई थी। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या की थी? परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु में नाभिक को खोजा था, न्यूक्लियस को, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तीसरा ऑप्शन है हमारा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने जो परमाणु होता है एटम, उसकी जानकारी देने वाले ये सबसे पहले भारतीय थे। इन्होंने 800 ईसा पूर्व में ही जो एटम होता है उसके बारे में जानकारी प्रदान की थी। कब की थी? 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे। और इन्होंने महर्षि कणाद ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो भी क्या है? एक सूक्ष्मतम कण होता है और इसको जो परमाणु होता है उसको विभाजित किया जाता है तो अंत में एक ऐसी स्टेज आती है लास्ट में जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये बात बताने वाले कौन थे? महर्षि कणाद। और थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की गई थी। जो रदरफोर्ड था उसने अल्फा कण का प्रयोग किया था और किसकी खोज की थी? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की, परमाणु में नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की। तो जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करके किसकी खोज की थी? परमाणु में नाभिक की खोज की थी। जो रदरफोर्ड था उसने अल्फा कण का प्रयोग किस पर किया था? गोल्ड फॉयल पर, जो सोने से निर्मित पतली परत थी जिसे क्या कहा था? गोल्ड फॉयल पर किसकी बौछार की थी? अल्फा कणों की बौछार की थी। और जो रदरफोर्ड था उसने जो परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस और उसकी खोज की थी। उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें बीच में तो क्या होता है? धनावेशित, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या नाम दिया था? नाभिक या न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर फैले हुए होते हैं। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? परमाणु में नाभिक की। और इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और द्रव्यमान होता है। नाभिक में किसकी जानकारी दी थी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन और द्रव्यमान के बारे में बताया था कि जो एटम का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में निहित रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। जो परमाणु होता है उसकी नाभिक में उपस्थित कण क्या कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन,
न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है जेम्स चैडविक और चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो नाभिक में धनावेशित की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जॉन डाल्टन ने क्या किया था? प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत दिया था, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। ये किसने दी थी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। कोई भी एलिमेंट होता है उसकी जो मास नंबर होता है वो किससे संदर्भित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, दूसरा है न्यूट्रॉन की संख्या, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, चौथा ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका योग होती है। और इस ए से रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान संख्या। जो मास नंबर होता है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? पिछले क्वेश्चन में तो द्रव्यमान संख्या की बात हो रही थी और अभी इस क्वेश्चन में परमाणु संख्या। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, दूसरी न्यूट्रॉन की संख्या, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या और चौथा ऑप्शन है एक अणु में परमाणुओं की संख्या। तो जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। और इसको परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने जब थ्योरी की थी जब हमने ये पढ़ लिया था, परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होती है? हमारी परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 6। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो भी क्या होगी? 6 क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के। परमाणु संख्या या क्रमांक। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा माइनस का 1.9 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। दूसरा ऑप्शन है हमारा माइनस का 1.9 इंटू प्लस का 1.9 इंटू माइनस का 16 कूलाम। थर्ड ऑप्शन है हमारा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और जो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पर आवेश वो होता है हमारा
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर तो क्या होता है माइनस नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ये किसका चार्ज होता है प्रोटॉन पर आवेश, और ये किस पर होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है, पहला ऑप्शन है हीलियम नाभिक, विद्युत चुंबकीय किरण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अल्फा कण पूछ रहा है। जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जो गोल्ड फॉयल थी उस पर किसकी बौछार की थी, अल्फा कणों की बौछार की थी। और अल्फा कण क्या होता है, जो अल्फा कण होता है वो हीलियम विद 2 पॉजिटिव चार्ज। हीलियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है +2 चार्ज होता है। यह क्या है एक धनावेशित कण होता है। तो क्वेश्चन हमारा अल्फा कण है, तो हमारा राइट आंसर होगा हीलियम नाभिक। जो अल्फा कण होता है वो हीलियम नाभिक होता है, और इस पर कितना चार्ज होता है +2 चार्ज होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, यानी कि एटम का कौन सा भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है फोटोन। तो जो एटम होता है उसके 3 मूल कण होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये इस एटम के स्थायी मौलिक कण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन जो फोटोन होता है वो इस एटम का भाग नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। फोटोन क्या नहीं है, परमाणु का भाग नहीं है, बाकी तीनों एटम के भाग होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। जो फोटोन होता है वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा या जो चुंबकीय विकिरण होती हैं, चुंबकीय विकिरण का क्या होती है, छोटा कण या बंडल होती है। जो फोटोन होता है वो प्रकाश ऊर्जा की इकाई होती है। प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय विकिरण का छोटा कण या एक तरह का बंडल होता है जो फोटोन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जो परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन हमारा जे थॉमसन, दूसरा है चैडविक, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड और चौथा है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और उसने यह खोज कब की थी, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। और कब की थी, 1897 में। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। और कब की थी, 1886 में। और न्यूटन था उसने गति के नियम दिए थे। गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जो जेम्स चैडविक था उसे न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसे कब दिया था, 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। कण प्रतिकण यानी कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल, प्रति का मतलब एंटी यानी कि अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है फोटोन इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसमें पूछ रहा है कण प्रतिकण कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो आपस में क्या होते हैं, कण प्रतिकण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के कण प्रतिकण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। और प्रोटॉन पर तो कितना चार्ज होता है,
प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर तो, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इस पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, तो ये भी आपस में कण प्रतिकण नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है वो एक दूसरे के कण प्रतिकण होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? वह एटम जिसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो हम न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। तो वह कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है समदाबिक, दूसरा है समावयी, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक और चौथा है समस्थानिक। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। जो आइसोटोप होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, सेम, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है वो डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट। और इस आइसोटोप का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के समस्थानिक। जो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं इसके। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। प्रोटियम को डिनोट करते हैं 1H1 से, और ड्यूटेरियम को 1H2 से, और ट्राइटियम को 1H3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो प्रोटियम होता है उसमें 1 तो क्या होती है, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर क्या होता है, इसका मास नंबर होता है। तो हम इसके न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो मास नंबर होता है उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दे तो जो न्यूट्रॉन की संख्या वो निकल जाती है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने, इसमें मास नंबर कितना है 1 और एटॉमिक नंबर भी कितना है 1, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी हमारी, 0 आएगी प्रोटियम में। और ड्यूटेरियम में कितनी आएगी हमारी, जो ड्यूटेरियम होता है उसमें से 2 - 1 करेंगे तो हमारा 1 क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। और इस ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो इसमें मास नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन की संख्या वो तो सभी में सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या वो सभी में डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या है, आइसोटोप कहलाते हैं। और 3 आइसोटोप होते हैं, एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। और जो आइसोबर क्या होते हैं, समदाबिक। इसमें क्या होता है, आइसोबार्स में क्या होता है, जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या तो डिफरेंट होती है, लेकिन जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होती है, भिन्न होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर, वो क्या होता है, सेम होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, सेम होती है। वो क्या कहलाते हैं, आइसोबर्स कहलाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा समावयी, आइसोमर। आइसोमर में क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो तो सेम होती है और जो एटम होता है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या सेम, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है। संरचना क्या होती है, भिन्न होती है। वो क्या होता है, आइसोमर होता है। और जो सब न्यूट्रॉनिक होता है जिसे क्या कहते हैं, आइसोटोन। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या तो सेम होती है और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या तो सेम होती है आइसोटोन में, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। और जो आइसोटोप होते हैं उनमें परमाणु संख्या तो सेम होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो डिफरेंट होती है।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता? पहला ऑप्शन हमारा अल्फा कण, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो आवेश रहित कौन सा कण होता है? हमारा न्यूट्रॉन। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर शून्य यानी कि 0 आवेश होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर तो सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश खाली स्थान पर आवेश के बराबर है। जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश किसके बराबर है? पहला ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है पॉजिट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है हमारा अल्फा कण। तो प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर है? पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिट्रॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? कण प्रतिकण। और प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर होता है? पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणुओं की नाभिक में मौजूद होती है। जो न्यूट्रॉन है वो एक एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट में मौजूद होती है। पहला ऑप्शन हमारा कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन। तो जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, और इसका मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो मास नंबर में से क्या घटा देंगे? प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 6। और जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। इसमें से हम अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक तो 8 होता है और उसका मास नंबर 16 होता है। यहाँ पर भी हम अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी क्या होगी? 8 होगी। और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आएगी? हमारी 0 आती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका मास नंबर भी 1 होता है और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 1 होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 0 आती है हाइड्रोजन में। तो हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद है। तो यहाँ पर कार्बन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाइट्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉन की संख्या होती है, लेकिन हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। हाइड्रोजन के अलावा सभी एटम के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? जो कैथोड किरणें होती हैं उनका प्रयोग किसने किया था पहली बार? पहला ऑप्शन है हमारा रदरफोर्ड, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है जे थॉमसन और चौथा ऑप्शन है गोल्डस्टीन। तो कैथोड किरणों का प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जो कैथोड किरणें होती हैं उन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये किरणें क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। और जॉन डाल्टन ने प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। किसके साथ मिलकर? रदरफोर्ड के साथ मिलकर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी।
लेकिन रदरफोर्ड, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। नाम तो प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था और खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तो एग्जाम में हमारा जो राइट आंसर, प्रोटॉन का खोजकर्ता किसे माना जाता है? रदरफोर्ड को ही माना जाता है। अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में हो तो हम रदरफोर्ड पर टिक करेंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो खोज की थी प्रोटॉन की, उसे प्रोटॉन नाम देने वाला रदरफोर्ड था और खोज दोनों ने मिलकर की थी। तो कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.×10⁻³ किलोग्राम। दूसरा है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य है? हमारे चारों ही कथन, तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻23 किलोग्राम। इन दोनों का जो मास होता है वो लगभग सेम होता है। तो ये हम तीनों का द्रव्यमान पढ़ लिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु का प्लम-पुडिंग मॉडल किसने दिया था? प्लम-पुडिंग मॉडल, जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है चैडविक और चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो परमाणु का प्लम-पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल देने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे जे थॉमसन। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? प्लम-पुडिंग मॉडल। प्लम-पुडिंग मॉडल, और इसे क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन ने की थी। तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तरबूज में जो लाल भाग होता है, तरबूज का लाल भाग, उसे तो जे थॉमसन ने क्या कहा था? धनावेशित गोला। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो तरबूज में क्या होते हैं? बीज, दसे हुए बीज, काले रंग के होते हैं। जो दसे हुए बीज को क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था इसने, इसलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो परमाणु का प्लम-पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा बी। थॉमसन ने यह मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले कक्षा, जिसे क्या कहते हैं ऑर्बिट या कोष सेल की बात किसने की थी? तो सबसे पहले ऑर्बिट या सेल की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा सोमरफील्ड, दूसरा ऑप्शन है नील्स बोर, तीसरा है लुई डी ब्रोगली और चौथा ऑप्शन है एरविन श्रोडिंगर। तो सबसे पहले कक्षा या कोष की बात करने वाले व्यक्ति थे नील्स बोर। जो नील्स बोर था उसने 1913 में एक मॉडल दिया था जिसे कहा था बोर का परमाणु मॉडल। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नील्स बोर ने कौन सा मॉडल दिया था? बोर का परमाणु मॉडल। और कब दिया था? 1913 में यह मॉडल दिया था। और नील्स बोर ने कक्षा या ऑर्बिट, कक्षा जिसे ऑर्बिट कहते हैं और कोष जिसे सेल कहते हैं, कक्षा या कोष की बात भी नील्स बोर ने की थी। और इन्होंने जो कक्षा बताई थी वो 4 बताई थी। पहली थी के, दूसरी थी एल, तीसरी कक्षा थी एम और चौथी कक्षा थी एन। कितनी कक्षा बताई थी? 4, के, एल, एम और एन। और जो परमाणु था उसके स्थायित्व की बात भी नील्स बोर ने की थी। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा नील्स बोर।
बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। लुई डी ब्रोगली, लुई डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की क्या बताई थी, द्वैत प्रकृति बताई थी, द्वैत प्रकृति बताई थी। एक तो होती है कण प्रकृति और एक होती है तरंग प्रकृति। ये बात बताने वाले कौन थे, लुई डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति की बात की थी। और जो एरविन श्रोडिंगर था उसने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एक ही प्रकृति होती है, वो होती है तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की क्या बताई थी, तरंग प्रकृति बताई थी। वेव नेचर की बात की थी इन्होंने। और जो लुई डी ब्रोगली था उसने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों बताई थी। तो सबसे पहले कक्षा कोष की बात करने वाले कौन थे, नील्स बोर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। पहला ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत, दूसरा है अनिश्चितता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। और इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके संवेग और स्थिति का एक साथ पता नहीं लगा सकते। इस प्रिंसिपल में क्या बताया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन के संवेग, संवेग यानी कि मोमेंटम, और स्थिति पोजीशन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके संवेग और स्थिति का एक साथ पता नहीं लगा सकते। ये बात किसने बताई थी, हाइजेनबर्ग ने। और कौन सा सिद्धांत दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। और जो क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो ऊर्जा होती है उसका उत्सर्जन और अवशोषण एक साथ न होकर छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होता है। तो क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, क्वांटम थ्योरी, ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण एक साथ न होकर छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होता है। पैकेट के रूप में होता है। ये बात किसमें कही गई थी, क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम सिद्धांत में। और जो नील्स बोर था उसने अपने मॉडल में इस क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था। नील्स बोर का सिद्धांत किस पर आधारित था, क्वांटम थ्योरी पर, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। और नील्स बोर ने सबसे पहले कक्षा या कोष की बात की थी और उन्होंने 4 कक्षाएं बताई थी, के, एल, एम, एन, ये 4 कक्षाएं होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, हाइजेनबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये क्वेश्चन हमने पदार्थ की परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन थे। अगली क्लास होगी उसमें भी हम इस चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।